अवयव अविकारी शब्द। अवयव जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अवयव कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तुम तेज चलते हो। ऐसे शब्द हमेशा अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। चूँकि इन शब्दों का रूप नहीं बदलता, अतः इन्हें अविकारी भी कहा जाता है। अवयव शब्दों के कुछ उदाहरण हैं: जब, तब, अभी, वह, उधर, यहाँ, इधर, कब, क्यों, आह, वाह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, किसलिए, बिल्कुल, अतः, अतएव, अर्थात, चूँकि, क्योंकि इत्यादि। अवयव के कार्य। अवयव के निम्नलिखित कार्य हैं। अवयव क्रिया का स्थान, दिशा, समय, रीति, तुलना, परिमाण, उद्देश्य, सदृश इत्यादि का ज्ञान कराते हैं। कुछ अवयव शब्दों, पदबंधों, उपवाक्यों और वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अवयव शोक, हर्ष, आश्चर्य इत्यादि भावों को व्यक्त करते हैं। कुछ अवयव संबोधन को सूचित करते हैं। कुछ अवयव बल, निषेध, स्वीकार, अवधारणा इत्यादि भी व्यक्ति करते हैं। अवयव के भेद। अवयव के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम्यादि बोधक। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, तब, अभी, ऐसे, वैसे, बहुत, बड़ा, क्यों, क्या आदि। राम अब खा रहा है। अब क्रिया विशेषण है। यहाँ अब शब्द क्रिया विशेषण है क्योंकि यह खा रहा है क्रिया की विशेषता बतलाता है। क्रिया विशेषण के कार्य। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाता है। जैसे श्याम तेज दौड़ता है। तेज विशेषता का बोध है। वह शुद्ध लिखता है। शुद्ध विशेषता का बोध है। यह क्रिया के स्थान की स्थिति या दिशा का बोध कराता है। जैसे वह बाहर बैठा है। बाहर स्थान की स्थिति का बोध होता है। सड़क के बाएं चले। बाएं स्थान की दिशा का बोध होता है। यह क्रिया के समय, अवधि आदि का बोध कराता है। जैसे राधा कल आएगी। कल समय का बोध होता है। वह रात भर पढ़ता रहा। रात भर अवधि का बोध हो रहा है। यह क्रिया के प्रकार, स्वीकार, निषेध, निश्चय, अनिश्चय आदि का बोध कराता है। जैसे यह नहीं खेलो। नहीं निषेध का बोध होता है। हाँ आइए, हाँ स्वीकार का बोध होता है। यह क्रिया की न्यूनता, अधिकता, तुलना आदि का बोध कराता है। जैसे सीता थोड़ा खाती है। थोड़ा न्यूनता का बोध कराता है। गीता बहुत पढ़ती है। बहुत अधिकता का बोध होता है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के प्रमुख मुख्यतः 4 भेद हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक,
और परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के स्थान की स्थिति एवं दिशा का बोध कराए उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, यहीं, वहीं, बाहर, भीतर, इधर, उधर, पास, दूर, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, की तरफ, की ओर आदि। वह यहाँ रहता है, स्थान की स्थिति का बोध हो रहा है। सड़क के बाएं चलो, स्थान की दिशा का बोध हो रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के समय, अवधि, बारंबारता आदि का बोध कराए उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, अब, जब, अभी, कभी, साय, प्रातः, तुरंत, पहले, आजकल, दिन भर, नित्य, सदा, लगातार, सदैव, बहुधा, प्रतिदिन, रोज, कई बार, हर बार आदि। श्री मरांडी अभी जा रहे हैं, क्रिया के समय का बोध हो रहा है। मिस्टर जॉन आजकल खेलते हैं, क्रिया की अवधि का बोध हो रहा है। मोहम्मद रहीम प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, क्रिया की बारंबारता का बोध हो रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया के प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध आदि का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, शायद, अवश्य, न, नहीं, मत, तो, भी, ही, क्योंकि, चूँकि, अतः, इसलिए, धीरे धीरे, तेजी से, जोर जोर से, ध्यानपूर्वक आदि। वह ऐसे लिखता है, क्रिया के प्रकार का बोध हो रहा है। वह शायद जाए, क्रिया के निश्चय का बोध हो रहा है। मैं नहीं खेलूँगा, क्रिया के निषेध का बोध हो रहा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया की न्यूनता, अधिकता, तुलना, मात्रा आदि का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इतना, उतना, जितना, कितना, थोड़ा, बहुत, कम, खूब, अधिक, अति, अत्यंत, अतिशय, केवल, बस, काफ़ी, जरा, थोड़ा, थोड़ा। तिल तिल, बारी बारी से, क्रमशः, एक एक कर आदि। गीता थोड़ा खाती है, न्यूनता का बोध हो रहा है। मैं बहुत पढ़ता हूँ, अधिकता का बोध हो रहा है। राम कितना सोता है, तुलना का बोध हो रहा है। संबंध बोधक जो अवयव संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध बतलाए उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे निकट, दूर, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, ओर, तरफ, पार, द्वारा, मार्फत, लिए, सिवा, अलावा, अतिरिक्त, संग, साथ, विरुद्ध, खिलाफ, बिना, भर आदि। राम के आगे मैं खड़ा हूँ, संज्ञा के बाद। मेरे आगे राम खड़ा है, सर्वनाम के बाद। समुच्चय बोधक जो अवयव दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, वह, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, कि, क्योंकि, जो कि,
ताकि, हालांकि, चूंकि, लेकिन, अतः, इसलिए आदि। राम और रहीम दोस्त हैं। दो शब्दों का बोध हो रहा है, दो शब्दों का जोड़ लग रहा है। राम आया और उसने रहीम को समझाया। दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। विषम्यादिबोधक, जिस अवयव शब्दों से हर्ष, शोक, क्रोध, भय, आश्चर्य, घृणा आदि तीव्र मनोभाव व्यक्त होते हैं, उन्हें विषम्यावादी बोधक अवयव कहते हैं। जैसे आह, वाह, काश, शाबाश, ए, बाप रे, राम राम, छी छी आदि। वाह वाह, अच्छा किया, हर्ष का भाव। आह, वह मर गया, शोक का भाव। बाप रे, कितना भयानक शेर, आश्चर्य का भाव। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लता बहुत अच्छा होती है, वाक्य में कौन सा अवयव है? परिमाणवाचक। अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में कौन सा अवयव है? विषम्यादि बोधक। निर्देश 3 से 5। निम्नांकित प्रश्नों के वाक्यों में क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? धोबी कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है। ए व बी दोनों। उपसेन रोते रोते कहा, वह इधर उधर देख रहा है, वह पहले पहुंचा। उपरोक्त सभी। 5 का ए, राम न पढ़ता है न खेलता है। 6, कछुआ धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण छाटें। क्रिया विशेषण हो जाएगा इसका धीरे धीरे। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं? 7 का ए, समुच्चयवाचक। 8, उसने आँख फाड़ कर देखा। इस वाक्य में फाड़ कर निम्नलिखित में से क्या है? क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में कौन अविकारी है? अवयव, क्रिया विशेषण। इनमें से किसमें एक क्रिया विशेषण है? वह धीरे से बोलता है। निमित्त शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? हेतुवाचक। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे। अवयव कितने प्रकार के होते हैं? 4। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? अब। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे। अंकित और अंकुर विद्यालय जाते हैं। इस वाक्य में और शब्द है समुच्चयबोधक। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। इस वाक्य में बिना कौन सा अवयव है? संबंध बोधक। निम्न वाक्य किस अवयव से पूरा होगा? आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। ए, नल बूंद बूंद टपक रहा है। इस वाक्य में रेखांकित है क्रिया विशेषण। ये इसका उत्तर।